सीमा को वीज़ा ना लगा, क्या वो इंडिया नहीं आई, आ गई। पाकिस्तान से अपना प्यार पाने भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल आया। सीमा को एटीएस ने ग्रेटर नोएडा स्थित उसके घर से हिरासत में ले लिया है। सीमा के साथ ही उसके 4 बच्चों और सचिन को भी ले गई है पुलिस। इन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है। खबरों के मुताबिक सीमा से पूछताछ की जा रही है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार है, उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है, जबकि इससे पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। सच जानने के लिए यूपी एटीएस जांच कर रही है। सीमा की मोबाइल डिटेल्स की भी दोबारा जांच की जा रही है। नोएडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सचिन के प्यार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। देश की राजधानी से सटे नोएडा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास रबुपुरा कुछ दिनों पहले तक एक सामान्य कस्बा था, बिल्कुल पुराने देहाती कस्बे जैसा। लेकिन पिछले करीब 1 हफ्ते से ये पीपली लाइव फिल्म जैसी हालत बन गई है। इसकी वजह है हिंदुस्तान की सरहद के उस पार से 4 बच्चों के साथ आई पाकिस्तानी बहू। महज 5वीं तक पढ़ी है। सीमा हैदर नाम की यह महिला अविश्वसनीय तरीके से कराची, नेपाल और दिल्ली होते हुए यूपी के इस कस्बे में सचिन मीणा के पास पहुंच गई। ये पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले पबजी गेम पर। रबुपुरा कस्बे के मीणा ठकुराइन मोहल्ले का रहने वाला 24 साल का सचिन मीणा सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वो कस्बे में ही परचून की एक दुकान पर काम करता था। कोविड काल में दुकानें बंद हो गई तो उसका काम भी चला गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वह कराची की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान दोनों ने अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे। इस दौरान वो एक दूसरे से बात करते थे, गेम चैट पर भी बातें किया करते थे। रोजाना 3-4 घंटे में वो गेम खेलते और एक दूसरे से बात करते। कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं। सीमा ने बताया कि वो दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हजारों गांव की रहने वाली है। 3 बहनों में वह दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई है जो सेना में काम करता है। उसने घर पर आने वाली एक ट्यूशन टीचर से 5वीं तक पढ़ाई की। वह 12 साल की ही थी जब उसकी मां की मौत हो गई। सीमा के अनुसार 17 साल की उम्र में परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी शादी कर दी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। उसकी बहनें और पिता भी आसपास ही रहने लगे। उनका 2016 में पहला बेटा फरहान और बाद में 3 बेटियां फरवा, फरीहा और फराह पैदा हुए। 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया। वो घर पर अकेले रह गई। उस समय वो अपने सबसे छोटी बेटी की देखभाल में लगी रहती थी। फिर मार्च 2020 में कोविड फैला और सबका घरों से निकलना बंद हो गया। इस दौरान वो घंटों मोबाइल पर टिकटॉक देखती और वीडियो मोबाइल बनाती थी। इसी दौरान उसने मोबाइल पर पहले कैंडी क्रश गेम और उसके बाद पबजी खेलना शुरू किया। पबजी ने उसे गेम खेलने के साथ ही दुनिया भर के लोगों के बात करने की आज़ादी भी दी। इस दौरान कुछ संपर्क में कई लोग आए, उनमें सचिन से उनकी खास दोस्ती हो गई। सीमा ने उसे बच्चों से वीडियो कॉल पर मिलवाया। जब किसी वजह से सीमा उससे फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी तो उसके भाई को कॉल करती थी। सीमा बताती है कि एक बार उससे सचिन की कॉल मिस हो गई। इससे वो इतना नाराज हुआ कि उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर दिया। उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसे मनाने के लिए सीमा ने अपनी बाइक कलाई काट ली। कटी हुई कलाई की फ़ोटो जब उसने सचिन के भाई को दिखाई तब जाकर उसने उसे अनब्लॉक किया। इस बीच दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई। सचिन उससे मिलने व सांत्वना देना चाहता था। इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में आपस में बात की कि कैसे तमाम बाधाओं के बीच में भारत में रहने वाला लड़का पाकिस्तान में रहने वाली लड़की से मिलता है। इसलिए उन्होंने भी सभी कठिनाइयों के बीच मिलने का फैसला किया। सीमा के अनुसार उसने अपना पासपोर्ट बनवाया और फरवरी 2023 में भारतीय वीज़ा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे वीज़ा नहीं मिल पाया और फिर उन्होंने नेपाल में मिलने का फैसला किया। सचिन ने 8 मार्च को कश्मीरी गेट से काठमांडू के लिए बस पकड़ी। उधर सीमा ने शारजाह होते हुए काठमांडू के लिए फ्लाइट ली। 10 मार्च को दोनों काठमांडू पहुंच गए। सबसे पहले दोनों ने खदर फिल्म देखी और अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। 1 हफ्ते तक वे काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फोटो खिंचवाए और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किए। इसके बाद वो हमेशा के लिए सचिन के पास आने के लिए पाकिस्तान लौट गई। कराची लौटने पर सीमा ने सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंट से अपना घर बिकवाने के लिए बात की। वो घर सीमा के नाम पर खरीदा हुआ था। करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपये में उसका घर बिक गया। इसके बाद उसने अपनी और अपने बच्चों के यूए के रास्ते काठमांडू के टिकट खरीदे और 10 मई को फ्लाइट पकड़ ली। काठमांडू पहुंचकर उसने पोखरा के लिए वैन ली और वहां से 15,000 रुपये में दिल्ली के लिए एक प्राइवेट बस में अपने और बच्चों के बारे में टिकट बुक किया।
उसे डर था कि कहीं वो पकड़ी न जाए, खास तौर पर उसे अपने बच्चों के छिन जाने का डर था। बस में कंडक्टर ने उससे आईडी मांगी जो उसके पास नहीं थी। हालांकि उसने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। सीमा दावा करती है कि उसने कंडक्टर को अपना नाम सीमा और पति का नाम सचिन मीणा बताया। उसने खुद को रबूपुरा का रहने वाला बताया और अपने बच्चों के नाम रच, प्रियंका, पुरी और मुन्नी बताई। अपने पति के ठाकुर और खुद को ठकुराइन होने की बात बताने पर कंडक्टर ने कुछ नहीं पूछा और वह दिल्ली पहुंच गया। कश्मीरी गेट से जेवर के लिए बस ली और रबूपुरा में फलेदा कट पर उतर गए, जहां सचिन उनका इंतजार कर रहा था। सीमा के वहां पहुंचने से पहले ही उसने सारी तैयारी कर रखी थी। उसने अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर किराए पर अप्रैल में ही कमरा ले लिया था। मकान मालिक को उसकी उम्र देखकर कुआरा होने के चलते किराए पर कमरा देने पर आपत्ति थी। हालांकि उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो शादीशुदा है। उसने सीमा को बुलंदशहर से बताया और बच्चों को खुद का अपना बताया। उसके बाद वो करीब 1.5 महीने तक साथ रहे। दिन में सचिन परचून की दुकान पर काम करता था, शाम को पैतृक घर पर रहता और रात को सीमा के पास चला जाता था। इस दौरान सीमा का पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से परिचय हो गया। किसी को उस पर शक न हुआ, लेकिन फिर उससे बच्चों की पढ़ाई की चिंता होने लगी। लिहाजा पहचान पत्र बनवाने के लिए 29 जून को बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात की गई। सचिन ने वकील से कहा कि वो मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता है। इस पर वकील ने कहा कि सोशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसने सीमा के दस्तावेज देखे तो वो उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर दंग रह गया। उसने पुलिस को सूचना दे दी। अगले दिन रबूपुरा की अंबेडकर नगर कॉलोनी में जब तक पुलिस उन्हें पकड़ने जाती, वो दोनों बच्चों के साथ लेकर उससे पहले ही वहां से निकल चुके थे। पलवल के रास्ते पुलिस ने उन्हें बल्लभगढ़ में पकड़ लिया। 2 दिनों तक पूछताछ के बाद सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल को पुलिस ने पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। बच्चे भी जेल में सीमा के साथ भेजे गए। हालांकि एक दिन बाद उनके वकील ने जमानत के लिए जेवर सिविल कोर्ट में अर्जी दी। जूनियर डिवीजन जज नाजिम अकबर ने पहले सचिन के पिता नेत्रपाल और अगले दिन 8 जुलाई को सीमा और सचिन को भी जमानत दे दी। जज ने उन्हें कहा कि वो अपना पता न बदलें और देश न छोड़ें। सीमा ने सचिन के पैतृक घर का पता दे रखा था, तो दोनों जमानत के अगले दिन से फिर पैतृक घर में आ गए। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद खुद सचिन का भाई अपनी कार से सभी को लेकर घर आया। पाकिस्तानी बहू लाने के पर सचिन के घर वालों को उस पर गर्व है। कस्बे के ज्यादातर लोगों ने भी सराहना की। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवालों में दुविधा पर हैं। डीसीपी ग्रेटर नोएडा सादमिया खान ने बताया है कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। उसके आधार कार्ड एलआईयू के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है। इस मामले की जांच यूपी एसटीएफ समेत तो दूसरी सभी एजेंसियां कर रही हैं। उधर सीमा के पति गुलाम हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उसकी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसने सीमा के साथ जबरन निकाह करने की बात को नकारा है। उसका कहना है कि दोनों ने घर से भागकर लव मैरिज की थी और इसका इकरारनामा भी उनके पास है। इस दौरान सीमा हैदर जब अपने जमानत पर अपने पति के साथ घर आई तो वो उसने कहा कि अब उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो हिंदू धर्म में आ गई है और वो अपनी पति के साथ खुश है और वो सरकार से गुहार लगा रही है कि सरकार उसे यही रहने दे। अब वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, वरना वहाँ उसको मार डालेंगे। इसी फंसा दे दिया इनको। इनकी पहले भी शादी थी, 2 बच्चे हैं इनके। जो मेरे पहले पति थे उनकी पहले भी शादी, 2 बच्चे थे उनके, और अभी वो मैं रिलेशन में नहीं थे, तो 2 साल हो गए थे। वो वैसे मीडिया के सामने हाथ पर जोड़ रहे हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं मेरे बच्चों को मेरे वापस भेज दूँ। मिल गया है, वरना पहले कहाँ थे इतने दिन ना मुझे ढूंढा, ना रिपोर्ट दर्ज कराई, कुछ भी तो ना कराए। इतने दिन पहले कहाँ थे वो कहते हैं कि 10 मई को ही हमने रिपोर्ट करा दी थी, शायद अब 10 मई को घर से निकली थी। लेकिन सीमा जी चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बस एक चीज़ जो मुझे मतलब मैं अगर सोचूं, जैसे आप पाकिस्तान से वहाँ पहुँचती हैं नेपाल, और नेपाल में जाने के बाद शायद पाकिस्तान का नंबर काम करता है नहीं करता? नहीं करता बिल्कुल नहीं। अब पाकिस्तान से वहाँ नेपाल पहुँच जाती हैं और कम्युनिकेशन आपका जो था, बातचीत ख़त्म हो जाती है। कैसे मतलब, तो ये कैसे पता चला कि मुझे एक इंडिया में एक जगह है रबूपुरा, और वो भी ग्रेटर नोएडा के ज़िले के अंदर, तो वहाँ से यहाँ जो पहुँचना था, तो उसके लिए कैसे अपने मतलब कांटेक्ट करा, किसी बस वाले से बातचीत की, क्या करा? मैंने पहले पैसे चेंज करवाए। अंदर एयरपोर्ट के अंदर ही सब कुछ है। उसके बाद थोड़ा ही आगे सिम कार्ड मिलता है, 500 रुपये में पैकेज भी, हफ्ता फ्री नेट और सिम कार्ड नेपाली एनसीएल की सिम होती है वहाँ पे। तो दूसरे देश में एकदम ऐसे दे देते हैं पासपोर्ट पे? अच्छा, पासपोर्ट पे दे देते तो सब कुछ मेरे पास तो कागज़ पूरे थे, सिर्फ इंडिया का ठप्पा वीज़ा नहीं था, बाकी तो सारे कागज़ मेरे पे थे। ऐसा वो फेक नहीं है, वो रियल हकीकत है, मेरी सच्ची पहचान है वो कुछ फेक नहीं है ना। फेक वाली बात नहीं करें। तो जैसे आपने नेपाल के रास्ते आने की सोची थी, तो उससे पहले आपने इंडिया के रास्ते आने की भी सोची थी, एक सही रास्ते पे चलने की कोशिश की। बिल्कुल। तो फिर वो हो नहीं पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ के सरकारी मुलाजिम के साइन चाहिए थे और उनके आधार कार्ड की कॉपी वगैरह, वो इनको कोई दे ना रहा था।
उनको असल में पता है। हमारे देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हमेशा मतलब एक दुश्मनी जैसी बात रहती है, एक तकरार वाली बात रहती है, तो ये वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।